चले प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मैं एम चक्रवर्ती स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, आप लोगों के लिए जीके जीएस के लिए डेली के साथ आज फिर आपके साथ इतिहास के एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम लोग मुगल साम्राज्य के अंतर्गत अकबर को देखने जा रहे हैं। तो जी बच्चों, आप लोग जो कि बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, ठीक, बिहार पुलिस और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चों के लिए खास महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे। और बिहार शिक्षक बहाली को भी आप ध्यान रखिएगा, जिसका एग्जाम 7 दिसंबर को होने वाला है। तो जीके जीएस के प्रश्न जहां भी पूछे जाएंगे तो इस टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिलता है। तो मुगल साम्राज्य में कल का अगर आप लोग कोई वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें बाबर और हुमायूं के बारे में चर्चा किया गया था, आज हम लोग मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाते हुए अकबर के शासनकाल को देखेंगे कि अकबर ने अपने शासनकाल के दरमियान कौन कौन से काम किए और उनका शासनकाल क्यों महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हम लोग टॉपिक के। आज जो इतिहास का टॉपिक है, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत अकबर को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए ध्यान दिया जाए। आज का सेशन हम लोग लिए हैं अकबर, जिसका सेशन चलता है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। पूछेगा कि अकबर का शासनकाल कब से कब तक चला, तो 1556 से लेकर 1605 तक। जब हुमायूं 1556 ईस्वी में, हुमायूं का जब 1556 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है, तो उसके बाद अगला शासक बनता है अकबर, और इसका शासन चलता 1605 ईस्वी तक। अकबर के माता का नाम पूछेगा हमीदा बानो बेगम, और पिता का नाम पूछेगा तो हुमायूं। अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम, और पिता का नाम हुमायूं। अकबर का राज्याभिषेक कब होता है? तो मात्र 13 साल की अवस्था में लगभग इसका राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में कालानौर पंजाब में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी पंजाब के कालानौर में इसका राज्याभिषेक हुआ था। अब कम उम्र में बना था, ध्यान दीजिएगा। अकबर है जो गद्दी पर लगभग कम उम्र में बना, तो इसका एक संरक्षक रहा। तो अकबर का पूछेगा संरक्षक कौन था, तो बैरम खान। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। कब से कब तक बैरम खान रहा? 1556 से 1560 तक। 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक कौन रहता है? बैरम खान रहता है। अब ध्यान दीजिएगा, पानीपत का दूसरा लड़ाई, जो कि अकबर जैसे ही गद्दी पर बैठता है और 1556 ईस्वी में ही पानीपत का दूसरा लड़ाई हो जाता है। पानीपत पड़ता कहाँ है? हरियाणा में। कल हम लोग देखे थे पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 में लड़ा गया। अब उसकी के बाद है पानीपत का दूसरा लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। 5 नवंबर 1556 को यह लड़ाई अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया है। अकबर और हेमू के बीच। अब ध्यान दीजिएगा, अकबर इसमें विजय हुआ है और हेमू का हार हुआ है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अकबर का जो इसमें युद्ध का नेतृत्व किया था तो बैरम खान। कहेगा पानीपत के दूसरा लड़ाई में अकबर की ओर से नेतृत्व कौन संभाला, या मुगल सेना का नेतृत्व कौन संभाला था? तो बैरम खान संभाला था, जो कि अकबर का संरक्षक था। और हेमू आदिल शाह का सेनापति था। ध्यान दीजिएगा, अफगान शासक आदिल शाह का सेनापति कौन था? हेमू। और हेमू जो है, आप ध्यान, विक्रमादित्य का उपाधि लेने वाला 14वां शासक हुआ। इतिहास में कुल 14 ऐसे शासक हैं जो कि विक्रमादित्य को उपाधि लेता है, तो उसमें अंतिम विक्रमादित्य को उपाधि लेने वाला शासक कौन हुआ? हेमू। तो यह लड़ाई मुख्य रूप से बैरम खान और हेमू के बीच हुआ था। लेकिन अकबर उस समय राजा था तो नाम दिया गया अकबर का। लेकिन आपसे कह देगा कि अकबर की ओर से प्रतिनिधि कौन था, तो बैरम खान था। इस मुख्य लड़ाई में मुख्य भूमिका बैरम खान और हेमू का था। हेमू, ध्यान दीजिएगा, आदिल शाह का सेनापति और विक्रमादित्य का उपाधि लेने वाला अंतिम शासक हुआ। ठीक है, हालांकि इस युद्ध में जीत रहा था हेमू, लेकिन हार हो गया और अकबर इसमें विजय रहा, मतलब मुगल सेना इसमें जीत गया। तो पानीपत का दूसरा लड़ाई याद रखेंगे 1556 ईस्वी। पहला लड़ाई पूछेगा तो 1526 ईस्वी। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। अकबर है जो अनुवाद विभाग का स्थापना करता है। अकबर क्या है? अनुवाद विभाग का स्थापना कौन किया है? तो अकबर। अनुवाद विभाग, कई पुस्तकों का ये अनुवाद करवाया। जैसे एक पुस्तक है जो बाबरनामा तुझके बाबरी लिखा था, उसको फारसी भाषा में, ध्यान देगा, फारसी भाषा में अनुवाद कौन करवाया है? अकबर के शासनकाल में अब्दुल रहीम खाना के द्वारा किया गया। तो बाबर है जो अनुवाद विभाग का स्थापना करता है। तो अनुवाद विभाग का स्थापना बाबर। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया। कहेगा किसके शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया? तो बाबर या अकबर। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा गया? अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया। अब अगला एक और महत्वपूर्ण लड़ाई होता है हल्दी घाटी का युद्ध। याद रखेंगे, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी की लड़ाई कब होती है? 15
1576 में। किसके बीच होता है? तो अकबर और मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप के बीच है। हल्दी घाटी का जो लड़ाई होता है किसके बीच होगा? अकबर और मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप के बीच यह लड़ाई होता है। इसमें मुख्य रूप से अकबर है जो जीत जाता, लेकिन महाराणा प्रताप वहां से भाग निकलते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेवाड़ पर ये अपना कब्जा नहीं जमा पाता। कहेगा किस प्रांत को अकबर जीत नहीं पाया था? तो मेवाड़ को जीत नहीं पाया था। तो अंततः आप जीत नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि इसमें मुख्य रूप से विजय कहने का आप काम कर सकते हैं कि अकबर विजय रहा, ठीक है। महाराणा प्रताप वहां से निकल गए थे। तो महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम पूछेगा तो चेतक बोलेंगे। और हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप के बीच हुआ था 1576 में। अब ध्यान दीजिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध में पूछेगा अकबर का सेनापति कौन था? तो मानसिंह। हल्दी घाटी का जब लड़ाई हुआ तो अकबर का सेनापति कौन है? मानसिंह है। और महाराणा प्रताप का सेनापति पूछेगा तो हकीम खान। कहेगा हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति का नाम क्या है? हकीम खान। और अकबर के सेनापति का नाम क्या है? मानसिंह। अगला, दास प्रथा का अंत कब किया गया? अकबर है जो दास प्रथा का अंत पूछेगा कब किया गया? तो 1562 में। दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1562 में। तीर्थ यात्रा पर से टैक्स का समाप्ति कर देता है अकबर, ठीक है ना। तीर्थ यात्रियों से जो टैक्स लिया जाता था अकबर उसको समाप्त कर देता है 1563 में। 1563 में जजिया कर को समाप्त करता 1564 में। ये तीनों काम कौन किया है? अकबर। दास प्रथा का अंत 1562, तीर्थ यात्रा पर से टैक्स समाप्ति 1563 और जजिया कर को समाप्त 1564। ये तीनों काम कौन किया? अकबर। और ध्यान दीजिएगा, जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला शासक कौन था? अकबर था। जजिया कर को लागू करने वाला पहला शासक मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। लेकिन आप ब्राह्मणों पर जजिया कर कौन लगाए? फिरोज शाह तुगलक। लेकिन कह देगा जजिया कर को समाप्त करने वाला शासक कौन है? तो अकबर था, पहला समाप्त करने वाला। और अंतिम रूप से पूछेगा जजिया कर को कौन समाप्त किया? तो आप बोलेंगे मुहम्मद शाह। जजिया कर क्या था? एक धार्मिक टैक्स था। जजिया कर क्या था? धार्मिक टैक्स जो गैर मुसलमानों से हिंदुओं से लिया जाता था। किससे लिया जाता था? हिंदुओं से, ठीक है। लेकिन ब्राह्मणों पर ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मणों पर जजिया कर पहली बार लगाने का श्रेय किसे दिया गया? तो फिरोज शाह तुगलक को दिया गया। और जजिया कर को समाप्त कौन किया? अकबर पहली बार समाप्त किया 1564 में। अंततः मैंने अकबर समाप्त किया, फिर औरंगजेब लगा देता है। लेकिन पूरा फाइनली रूप से पूछेगा जजिया कर समाप्त कौन करता है? तो मोहम्मद शाह। ये ध्यान रखेंगे। अगला, अकबर के समकालीन एक सूफी संत का नाम पूछ रहा है तो शेख सलीम चिश्ती। अकबर के समकालीन सूफी संत का नाम क्या है? शेख सलीम चिश्ती, जो कि ध्यान देंगे अकबर इनसे काफी प्रभावित था। और अकबर अपने बेटा का नाम भी सलीम रखता है जो बाद में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही अकबर अपने पुत्र का नाम सलीम रखता है, जो कि इतिहास में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। अकबर द्वारा इबादत खाने का स्थापना पूछ रहा है कब किया गया? तो अकबर है इबादत खाना का स्थापना करता है 1575 में फतेहपुर सीकरी में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो अकबर इबादत खाने का पूछेगा स्थापना कब किया? 1575। कहाँ किया है? तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर पूछ रहा कौन है? तब फतेहपुर सीकरी है। ध्यान देंगे, मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर कौन है? तो फतेहपुर। नियोजित शहर में कौन है? फतेहपुर सीकरी। अब ध्यान दीजिएगा, एक अंग्रेज यात्री रॉल पे फिंच आता है, जो कि अकबर के समय में, ध्यान दीजिएगा, अकबर के समय में रॉल पे फिंच आता है, जो कि फतेहपुर सीकरी को लंदन से भी बड़ा शहर बताया। ध्यान देंगे, लंदन से भी बड़ा शहर बताया फतेहपुर सीकरी को। अकबर ने किन हिंदू प्रथाओं पर रोक लगा देता है? तो सती प्रथा और बाल विवाह। सती प्रथा और बाल विवाह पर रोक लगा देता है। कहेगा कि अकबर किन हिंदू प्रथाओं पर रोक लगा देता? सती प्रथा और बाल विवाह पर अकबर है जो रोक लगाने का काम किया। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, ठीक है। अकबर के दरबार में क्या रहते थे? नवरत्न। नवरत्न इतिहास में दो याद रखेंगे, एक अकबर और चंद्रगुप्त द्वितीय। ये दोनों के दरबार में नवरत्न मतलब 9 विद्यमान मंत्रियों का समूह था इन दोनों के पास, अकबर के पास, और एक इनसे पहले गुप्त साम्राज्य में शासक हुए चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला, अकबर के दरबार में ही ध्यान देंगे नवरत्न में एक तानसेन थे। तो तानसेन का पूछेगा वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। एक और प्रसिद्ध नवरत्न थे जिनका नाम था बीरबल। तब बीरबल का वास्तविक नाम पूछेगा तो महेश दास है। तानसेन का रामतनु पांडे और बीरबल का महेश दास। अब ध्यान दीजिएगा, तानसेन एक बहुत बड़ा संगीतकार, ध्यान दीजिएगा, तानसेन एक बहुत बड़े संगीतकार थे।
अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया। कहेगा मनसबदारी व्यवस्था कौन लागू किया? तो अकबर। मनसबदारी व्यवस्था को कौन लागू किया? अकबर। मनसबदार जिन्हें मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था, इन्हें क्या कहते थे? मनसबदार जिनको मुद्रा के रूप में वेतन, माने वेतन के रूप में है ना, वेतन जो दिया जाता था मुद्रा के रूप में, उन्हें क्या कहते थे? तो नगदी कहते थे। वेतन देना नगदी, माने नगदी वेतन देना चालू किया। ठीक है ना। अगला, प्रथम मुगल शासक जिसने दक्षिण भारत अभियान शुरू किया, वो कौन था? अकबर। कहेगा प्रथम मुगल शासक कौन था जिसने दक्षिण भारत का अभियान शुरू किया? तो वो अकबर है। दक्षिण भारत अभियान शुरू कौन किया है? अकबर, पहला शासक मुगल में। मुर्शिदाबाद, ठीक है ना, जिसको मकसूदाबाद भी पहले कहते थे, अभी मुर्शिदाबाद, ठीक है ना, जो कि पश्चिम बंगाल में। मुर्शिदाबाद या मकसूदाबाद शहर का स्थापना कौन किया था? तो अकबर के द्वारा 16वीं शताब्दी में लगभग इसका स्थापना किया गया था। तब मुर्शिदाबाद जो कि पश्चिम बंगाल में है, इस शहर का स्थापना करने का श्रेय किसे दिया गया? तो अकबर को दिया गया। ध्यान रखेंगे। अकबर का अंतिम सैन्य अभियान कौन था? तो 1601 ईस्वी में दक्षिण के खानदेश पर। ध्यान देंगे, अकबर का अंतिम सैन्य अभियान पूछ रहा है कब? तो 1601 ईस्वी दक्षिण के खानदेश पर। अगला, अकबर के काल का प्रसिद्ध रचनाकार कौन था? तो गिजाली। अकबर के काल का प्रसिद्ध रचनाकार पूछेगा कौन था? तो गिजाली था। अकबर के काल का या अकबर के समय का प्रसिद्ध रचनाकार गिजाली हुआ करता था। ये भी मुख्य क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, आप ध्यान रखेंगे। और अकबर का अंतिम सैन्य अभियान पूछेगा तो 1601 ईस्वी दक्षिण के खानदेश पर। तो अकबर से आज हम लोग अकबर का एक पार्ट और कल लेकर आएंगे, क्योंकि अकबर थोड़ा सा लंबा, इससे कई प्रश्न बनते हैं। तो एक हम लोग पहला पार्ट अकबर के आज समाप्त करते हैं बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोग के लिए बहुत बड़ा हेल्पफुल है, और आप लोग इसे अपने साथियों दोस्तों को भी शेयर जरूर करें, और आप इसका एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, ताकि आपके आने वाले परीक्षाओं में इससे जितने भी प्रश्न बनते हो तो छूट नहीं पाए। तो चलिए आज के लिए हम लोग यहीं तक क्लास को समाप्त करते हैं। कल फिर नए वीडियो के साथ आप लोग से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।